बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान ख़ान हूँ। नाज़रीन, अब तक की लड़ाई में डोनाल्ड ट्रंप ने सबसे बड़ा यू टर्न ले लिया है। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा क्या? देखें, पहले डोनाल्ड ट्रंप ने ये कहा था कि 48 घंटे के अंदर अगर ईरान ने आबनाए हुर्मुज़ को नहीं खोला तो अमेरिका बहुत सारी एनर्जी साइट्स को तबाह कर देगा। ईरान की वो तनसीबात तबाह कर देगा जिसके ज़रिए से पूरे ईरान में बिजली, गैस इसकी फराहमी हो रही है और ये बहुत बड़ा नुकसान होगा। इसके नतीजे में ईरान ने भी वापस धमकी लगाई थी कि ईरान भी बड़ा शदीद नुकसान करेगा। कुछ जो डॉक्यूमेंटेड चीज़ें सामने आई हैं, मैं पहले आपके साथ शेयर कर देता हूँ, इससे पहले कि मैं आपको बताऊँ कि ईरान ने क्या कुछ करने का दावा किया था। ये क्लैश रिपोर्ट है, ये बताती है जनाब कि ईरान ने रिटेलिएशन में जिन टारगेट्स को शॉर्टलिस्ट किया था कि इनके ऊपर अटैक करेगा, इसमें सऊदी अरब में 2 टारगेट थे। एक डीसैलिनेशन प्लांट था जहाँ पे वो पानी को, समंदर के पानी को पीने के काबिल बनाते हैं, ये रासुल खैर में। उसके अलावा पावर स्टेशन था और एक वाटर प्लांट था अल शुएबा में। और इसके बाद यूएई के 2 टारगेट थे, उनको भी शॉर्टलिस्ट किया था। इनमें एक पीने का पानी का एक प्लांट था और एक न्यूक्लियर पावर प्लांट था बरका का। फिर कुवैत के अंदर 2 शॉर्टलिस्ट किए थे ईरान ने जिनके ऊपर वो अटैक कर सकता था, अलजूर और नॉर्थ अलजूर। ये एक पावर प्लांट है और दूसरा डीसैलिनेशन कॉम्प्लेक्स है जहाँ पे पीने का पानी तैयार किया जाता है। जॉर्डन, उर्दन में भी 2 ही इन्होंने दोनों पावर प्लांट थे उर्दन के, जिन दोनों को निशाना बनाने का जो है वो मामला सामने आया था। फिर बहरीन के अंदर 2 टारगेट थे, कतर के अंदर 2 टारगेट थे इसी तरह से। तो ये ईरान के टारगेट्स थे जो ईरान करने जा रहा था। उसके बाद फिर ईरान ने एक और भी तंबीह की थी, एक वार्निंग जारी की थी कि अगर जजीरों के ऊपर हमला किया गया, ईरान के पास जजीरे भी है ना, अगर जज़ायर के ऊपर हमला किया गया तो तमाम आबी रस्तों में बारूदी सरंगें भी बिछा देंगे। ईरान ने यह भी कहा था कि अगर जिस मुल्क से अटैक किया जाएगा जजीरों के ऊपर, उस मुल्क को उसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। ख़ास तौर पे यूएई के लिए ईरान ने एक वार्निंग जारी की थी, जो मैंने आपको पहले बताया था कि रासुल खैमा जो उनका पूरा शहर है उसको जो है वो अटैक कर सकते हैं। ये ईरानियों ने इसका इशारा दे दिया था, कह दिया था, बाकायदा अनाउंसमेंट हो गई थी। और अब उन्होंने ये कहा कि अगर अमेरिका ऐसा करता है और जजीरों के ऊपर हमला किया जाता है तो तमाम आबी रस्तों में बारूदी सुरंगें हम बिछा देंगे। फिर यहाँ से, यानी पानी के अंदर से बारूदी सुरंगें उठाना इतना आसान नहीं होता, ये बहुत मुश्किल काम है और इसमें कई महीने लग जाने थे। और पूरी दुनिया के अंदर तेल की ऐसी किल्लत पैदा होनी थी कि आलमी मंडी बिगाड़ पैदा हो जाना था एक बहुत बड़ा, और अभी भी पैदा हो चुका है। तेल की कीमतें लगातार बढ़ती चली जा रही हैं। अब ट्रंप ने जो स्टेटमेंट दिया, पहले आप वो स्टेटमेंट देखें, फिर मैं आपको बताता हूँ ट्रंप ने ये बयान दिया क्यों, ये यू टर्न ट्रंप को क्यों लेना पड़ा। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि मशरिक़ वस्ता के तनाज़े के मुकम्मल और जामे हल के हवाले से तामीरी बातचीत हुई है। उन्होंने कहा कि वो ईरान के बिजली घरों और तवानाई की तनसीबात पर, बल्कि ईरान में तमाम हमलों को 5 रोज़ के लिए मौखर कर रहे हैं। यानी एक तरह से डोनाल्ड ट्रंप ने 5 दिन की जंग बंदी का ऐलान किया है। अमरीकी सदर ने अपने सोशल मीडिया ट्रुथ सोशल पर जारी एक हालिया बयान में कहा है कि मुझे ये बताते हुए खुशी महसूस हो रही है कि अमेरिका और ईरान के दरमियान गुज़िश्ता 2 दिनों में मशरिक़ वस्ता में जारी कशीदगी के मुकम्मल और जामे हल के हवाले से नहायत मुस्बत, नतीजा खेज़ और तामीरी बातचीत हुई है। डोनाल्ड ट्रंप ने अपने बयान में कहा कि इस तफसीली और तामीरी बातचीत के अंदाज और लहजे की बुनियाद पर, जो इस हफ्ते भर जारी रहेंगी, मैंने महकमा जंग को हदायत दी है कि ईरान के बिजली घरों और तवानाई की तनसीबात पर तमाम फ़ौजी हमलों को 5 दिन के लिए मौखर कर दिया जाए, जो जारी मुलाकातों और मुज़ाकरात की कामयाबी से मशरूत है। अच्छा, ये कहते हैं जी हमारी बातचीत शुरू हो गई है ईरान के साथ। अब जुम्मे वाले दिन का जो स्टेटमेंट है डोनाल्ड ट्रंप का, वो ये स्टेटमेंट था कि हम तो ईरान से बात कर ही नहीं सकते। उसकी वजह यह है कि ईरान की कोई ऐसी क़यादत मौजूद ही नहीं है। हमने तो सारे बंदे मार दिए, तो हम बात किससे करें। ये डोनाल्ड ट्रंप आज से 3 दिन पहले कह रहे थे। आज डोनाल्ड ट्रंप कह रहे हैं जी हमारी उनके साथ बातचीत हो रही है। किन के साथ बातचीत हो रही है कुछ नहीं बताया गया, जबकि ईरान ने इसके हवाले से कैटेगोरिकली कह दिया कि हमारी कोई बातचीत नहीं हुई। ईरान ने साफ कह दिया कि हमारी कोई किसी से बातचीत नहीं हुई। ये डोनाल्ड ट्रंप सिर्फ खौफजदा हो गए हैं जिन जवाबी हमलों का हमने तस्करा किया था, और इस वजह से डोनाल्ड ट्रंप को पीछे हटना पड़ा। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा क्या? देखें, पहले डोनाल्ड ट्रंप ने यह कहा था कि 48 घंटे के अंदर अगर ईरान ने आबनाए हुर्मुज़ को नहीं खोला तो अमेरिका बहुत सारी एनर्जी साइट्स को तबाह कर देगा।
ईरान की वो तनसीबात तबाह कर देगा जिसके ज़रिए से पूरे ईरान में बिजली, गैस इसकी फराहमी हो रही है, और ये बहुत बड़ा नुकसान होगा। इसके नतीजे में ईरान ने भी वापस धमकी लगाई थी कि ईरान भी बड़ा शदीद नुकसान करेगा। कुछ जो डॉक्यूमेंटेड चीज़ें सामने आई हैं, मैं पहले आपके साथ शेयर कर देता हूँ, इससे पहले कि मैं आपको बताऊँ कि ईरान ने क्या कुछ करने का दावा किया था। ये क्लैश रिपोर्ट है, ये बताती है जनाब कि ईरान ने रिटेलिएशन में जिन टारगेट्स को शॉर्टलिस्ट किया था कि इनके ऊपर अटैक करेगा, इसमें सऊदी अरब में 2 टारगेट थे। एक डीसैलिनेशन प्लांट था जहाँ पे वो पानी को, समंदर के पानी को पीने के काबिल बनाते हैं, ये रासुल खैर में। उसके अलावा पावर स्टेशन था और एक वाटर प्लांट था अल शुएबा में। और इसके बाद यूएई के 2 टारगेट्स थे, उनको भी शॉर्टलिस्ट किया था। इनमें एक पीने का पानी का एक प्लांट था और एक न्यूक्लियर पावर प्लांट था बरका का। फिर कुवैत के अंदर 2 शॉर्टलिस्ट किए थे ईरान ने जिनके ऊपर वो अटैक कर सकता था, अलजोर और नॉर्थ अलजोर। ये एक पावर प्लांट है और दूसरा डीसैलिनेशन कॉम्प्लेक्स है जहाँ पे पीने का पानी तैयार किया जाता है। जॉर्डन, उर्दन में भी 2 ही इन्होंने, दोनों पावर प्लांट थे उर्दन के, जिन दोनों को निशाना बनाने का जो है वो मामला सामने आया था। फिर बहरीन के अंदर 2 टारगेट थे, कतर के अंदर 2 टारगेट थे इसी तरह से। तो ये ईरान के टारगेट्स थे जो ईरान करने जा रहा था। उसके बाद फिर ईरान ने एक और भी तंबीह की थी, एक वार्निंग जारी की थी कि अगर जजीरों के ऊपर हमला किया गया, ईरान के पास जजीरे भी है ना, अगर जज़ायर के ऊपर हमला किया गया तो तमाम आबी रस्तों में बारूदी सरंगें भी बिछा देंगे। ईरान ने यह भी कहा था कि अगर जिस मुल्क से अटैक किया जाएगा जजीरों के ऊपर, उस मुल्क को उसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। ख़ास तौर पे यूएई के लिए ईरान ने एक वार्निंग जारी की थी, जो मैंने आपको पहले बताया था कि रासुल खैमा जो उनका पूरा शहर है उसको जो है वो अटैक कर सकते हैं। ये ईरानियों ने इसका इशारा दे दिया था, कह दिया था, बाकायदा अनाउंसमेंट हो गई थी। और अब उन्होंने ये कहा कि अगर अमेरिका ऐसा करता है और जजीरों के ऊपर हमला किया जाता है तो तमाम आबी रस्तों में बारूदी सुरंगें हम बिछा देंगे। फिर यहाँ से, यानी पानी के अंदर से बारूदी सुरंगें उठाना इतना आसान नहीं होता, ये बहुत मुश्किल काम है और इसमें कई महीने लग जाने थे। और पूरी दुनिया के अंदर तेल की ऐसी किल्लत पैदा होनी थी कि आलमी मंडी बिगाड़ पैदा हो जाना था एक बहुत बड़ा, और अभी भी पैदा हो चुका है। तेल की कीमतें लगातार बढ़ती चली जा रही हैं। अब ट्रंप ने जो स्टेटमेंट दिया, पहले आप वो स्टेटमेंट देखें, फिर मैं आपको बताता हूँ ट्रंप ने ये बयान दिया क्यों, ये यू टर्न ट्रंप को क्यों लेना पड़ा। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि मशरिक़ वस्ता के तनाज़े के मुकम्मल और जामे हल के हवाले से तामीरी बातचीत हुई है। उन्होंने कहा कि वो ईरान के बिजली घरों और तवानाई की तनसीबात पर, बल्कि ईरान में तमाम हमलों को 5 रोज़ के लिए मौखर कर रहे हैं। यानी एक तरह से डोनाल्ड ट्रंप ने 5 दिन की जंग बंदी का ऐलान किया है। अमरीकी सदर ने अपने सोशल मीडिया ट्रुथ सोशल पर जारी एक हालिया बयान में कहा है कि मुझे ये बताते हुए खुशी महसूस हो रही है कि अमेरिका और ईरान के दरमियान गुज़िश्ता 2 दिनों में मशरिक़ वस्ता में जारी कशीदगी के मुकम्मल और जामे हल के हवाले से नहायत मुस्बत, नतीजा खेज़ और तामीरी बातचीत हुई है। डोनाल्ड ट्रंप ने अपने बयान में कहा कि इस तफसीली और तामीरी बातचीत के अंदाज और लहजे की बुनियाद पर, जो इस हफ्ते भर जारी रहेंगी, मैंने महकमा जंग को हदायत दी है कि ईरान के बिजली घरों और तवानाई की तनसीबात पर तमाम फ़ौजी हमलों को 5 दिन के लिए मौखर कर दिया जाए, जो जारी मुलाकातों और मुज़ाकरात की कामयाबी से मशरूत है। अच्छा, ये कहते हैं जी हमारी बातचीत शुरू हो गई है ईरान के साथ। अब जुम्मे वाले दिन का जो स्टेटमेंट है डोनाल्ड ट्रंप का, वो ये स्टेटमेंट था कि हम तो ईरान से बात कर ही नहीं सकते। उसकी वजह यह है कि ईरान की कोई ऐसी क़यादत मौजूद ही नहीं है, हमने तो सारे बंदे मार दिए, तो हम बात किससे करें। ये डोनाल्ड ट्रंप आज से 3 दिन पहले कह रहे थे। बाकी चीज़ें आपके साथ शेयर करते हैं। अब तक के लिए इतने, अपना ख्याल रखिएगा, अपने इस चैनल का भी। अल्लाह हाफ़िज़।